उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। ने कलयुग में ही एक को वरदान से सतोजित करा कि मेरे नाम से ही तुम्हें और पूजा होगी। किसकी पूजा होती है दोस्तों आप लोगों को पता है? खाटू श्याम की, जिनने गाड़ी राजा कहलाओगे तुम, घर घर का तुमने इंसाफ करना है। तो दोस्तों वो युग तुम्हारा कलयुग का होगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें संशोधित करा वरदानों से, और कृष्ण अवतारी करके तुम्हें पुकारेंगे लोग दूधा। तो दोस्तों उस पर डॉक्यूमेंट्स पे पूरी फिल्म बनी हुई है, आप चाहो देख सकते हो दोस्तों। लेकिन वो कहाँ से, बंटी बैराग से स्टार्ट है केवल। आप उसमें पहले ये नहीं, पूरा आपको मैं देख लेना दोस्तों। नरसिंह देवता, नरसिंह सिंह, नरसिंह देवता, नरसिंह दूधाधारी नरसिंह, उसमें बोला गया है कि कैसे नरसिंह जोनियाल। मैं अपना लिंक है दोस्तों इसमें वीडियो इसमें दे रखा है मैंने, उनका पूरे कहानी का लिंक वीडियो का। आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके पूरी पिक्चर देख सकते हो। और दोस्तों यदि कहानी में कोई उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल में एक बार। और दोस्तों मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कि गोलू देवता को कृष्ण अवतारी दूधाधारी क्यों बोला जाता है दोस्तों। कृष्ण के अवतार क्यों बोला जाता है उनको? कई जगहों पर बोला जाता है कृष्ण अवतारी दूधाधारी, कई नामों से उनको संबोधित करा जाता है। कई आप लोगों ने सुना भी होगा जगरियों के मुँह से, क्योंकि दोस्तों कोई भी किसी को इसी नाम से ऐसे संबोधित नहीं करता है जब तक कोई उसके साथ कोई घटना या कुछ ऐसा जुड़ा ना हो। दोस्तों मैं उसी घटना पर आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं महादेव का सुमिरन करता हूँ दोस्तों, और फिर उसके बाद सभी देवताओं को आह्वान करके दोस्तों मैं कथा में प्रथम गणेश वंदना करूं, सरस्वती धरूं ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं शिवलीला का वखान। जय हो शिव महाराज, सदा रक्षा करना। तो दोस्तों सभी गुरुओं को मेरा आदेश है, सभी नौनाथ सिद्धों को मेरा आदेश है, सभी सिद्ध योगियों को मेरा आदेश है। तो दोस्तों मैं कथा पे आता हूँ, उसके बाद सीधा अपने करते हैं। दोस्तों पहले हम सतयुग में आए थे। सतयुग में जब माता सती का जब निधन हो जाता है तो महादेव क्या हो जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। महादेव जब समाधि ले लेते हैं तो उनकी समाधि तोड़ना बड़ा असंभव हो जाता है। तो उस वक्त तो सभी देवता लोग जो बोलते हैं, सभी देवता लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं महादेव की समाधि लेने से। और उसी टाइम पर क्या होता है, ताड़कासुर नामक एक राक्षस होता है, तो वो ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है कि मेरी जो मृत्यु हो शिव जी के पुत्र के हाथों हो। अब ये देवताओं के लिए बड़ा असंभव सवाल कि शिव महादेव क्या है, समाधि हो, तो समझ गया था कि तो वैराग्य हो गया कि वो कोई भी शादी करेंगे नहीं, और शादी करेंगे नहीं तो मेरी मृत्यु असंभव है। तो उनने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया, और ब्रह्मा जी को भी हरा दिया, विष्णु जी को भी हरा दिया। सबको युद्ध में परास्त करने के बाद वो अजय बन गया ताड़कासुर। तो दोस्तों अब सभी देवताओं ने विनती करी कामदेव से कि आप वहाँ जाओ, शिव जी की तपस्या भंग करो। तो दोस्तों कामदेव और रति माता जाते हैं, तो शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए पूरा एड़ी जोड़ी का जोर लगाए थे, वो नहीं होते हैं। तो लास्ट में ये क्या करते हैं, अपना बाण चलाते हैं, और बाण चलाने के बाद उनके सीधा नेत्रों में लगता है। जैसे नेत्रों में लगता है तो कामदेव को शिव जी भस्म कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे वहाँ पर शिव जी भस्म कर देते हैं कामदेव को, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो उनकी पत्नी होती है रति माता, वो आती है वहाँ पर। रति माता कहती है कि प्रभु क्षमा कर दो, और ये सभी देवता लोग आते हैं, सर ये होना ज़रूरी था, और ये नहीं होता तो पूरे देवता लोग संकट में थे, इस वजह से हमारे आपकी मतलब तपस्या भंग करी है प्रभु, मतलब इस टाइप से माफ़ी मांगते हैं। तो शिव दया में होते हैं, तो दयादानी में होते हैं, तो शिव जी दयादानी में आए थे। तो शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तुम्हारा द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे, तो उसके बाद जब श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे तो अब तुम्हारा लड़का, उनके पुत्र होंगे, पौत्र होंगे अनुरूप, और तुम्हारा जन्म भी होगा उसमें उषा नाम से होगा, और तब जाके तुम सृष्टि के कल्याण में इनका पूरा वो होगा। अब दोस्तों अब प्रत्युम्ब है, प्रत्युम्ब के पुत्र अनुरूप है, ठीक है। तो अब ये कन्फ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या होते हैं, ये वहाँ से चले आते हैं शिव जी और अंतर्ध्यान। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर भगवान शिव जी की शादी होती है कि कार्तिकेय पैदा होते हैं। कार्तिकेय पैदा होने के बाद उनको अप्सराएं उनका नेत्र से श्रृंगार करती हैं, उनको सर्व विद्या वगैरह देती हैं, तो ताड़कासुर का वध कर देते हैं। सभी देवता लोग जय जयकार हो जाती है सबकी। शिव जी के परम भक्त हुआ करते थे,
तो शिव जी ने जब वहाँ बधत करा तो एक बार क्या हुआ, शिव जी कैलाश में तांडव कर रहे थे, तो तांडव कर रहे थे तो एक बाणासुर का नाम का राक्षस हुआ करता, तो इनने एक हाथ से ढोल बजाया महादेव के लिए, एक हाथ से ढोल बजाया और जब तक शिव जी नाचते नाचते थक नहीं गए, शिव जी को पूरा नचाने का कार्यक्रम इनने अपने हाथों से करा। जब शिव जी इनसे प्रसन्न हो गए तो शिव जी कहते हैं, जब मैं तेरे को वरदान देता हूँ, तेरी 1000 भुजाएं होंगे और 1000 भुजाओं में इतना बल होगा कि तेरे को कोई परास्त नहीं कर सकेगा। तो शिव जी कहते हैं, बाणासुर कहते हैं, महादेव ये तो तुमने मुझे अपनी इच्छा से वरदान दे दिया, मेरी इच्छा भी तो कुछ होगी। तो महादेव ने बोला, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोलो आप, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। तो दोस्तों इनने कहा, महादेव मुझे अगर वरदान ही देना चाहते हो आप, मुझे ये वरदान दो कि जब भी मेरा युद्ध होगा कहीं पर भी, तो मेरे राज्य की रक्षा सब तुम करोगे और मैं जब तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बुलाऊंगा और तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। तो दोस्तों बाणा जी को तथास्त्र बोल देते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, मतलब बाणासुर से पंगा लेना और शिव जी से पंगा लेना बराबर हो गया था यहाँ से। तो दोस्तों कहाँ सत्युग के बाद द्वापर युग और कृष्ण के युग तक दोस्तों पूरा राम जी का युग पूरा बाणासुर ने काटा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे लड़ ले। और दोस्तों उसके बाद सारे युग में तक बाणासुर रहा। तो दोस्तों बाद में जाके यही बाणासुर इतने दुष्कर्म करता, पाप दुराचार सब चीज़ में इनका हाथ रहता बाद में। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया तो इनने क्या करा, सब देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। जब दोस्तों अहंकार आ गया तो इनने क्या कर दिया, कैलाश पे भी आक्रमण कर दिया। इनने कहा, अब मेरे पे पृथ्वी में तो कोई युद्ध करने के लिए बचा ही नहीं, कोई इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा है ही नहीं जिसे मैं युद्ध के लिए ललकारूं। तो इनने क्या करा, कैलाश पर आक्रमण कर दिया। जब कैलाश पर आक्रमण कर दिया तो कैलाश में जितने भी थे सब ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि अब दोस्तों कार्तिक भगवान युद्ध करते तो उनको अपने पिता से युद्ध करना पड़ता लास्ट में। अब दोस्तों जब इनने सब लोगों ने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया, गणेश भगवान ने सबने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तब शिव जी को क्रोध आया था। तब शिव जी कहते हैं, तुझे अपनी शक्तियों पर ज़्यादा ही अहंकार हो गया है। शिव जी का कैलाश का जो विजय ध्वज था ना कार्तिक के हाथ से, तो वो ले जाता है। तो शिव जी कहते हैं, जो विजय ध्वज को तू ले जा रहा है तो अपने इसे शिखर पर लगा देना, और जिस दिन ये गिर जाएगा तेरा विजय ध्वज, ये समझना उस दिन तेरा काल पैदा हो गया धरती पर। तो दोस्तों ये बाणा श्राप दे देते हैं, शिव जी चले जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है, द्वापर युग आ जाता है। तो द्वापर युग में दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी पैदा हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी भगवान जी पैदा हो जाते हैं तो इनकी शक्तियाँ काफ़ी निराकार थी दोस्तों, विष्णु के अवतार हुए दोस्तों, सब बचपन से इनकी शक्तियाँ देखी लोगों ने, सबने करा। तो दोस्तों जब इनकी शक्तियाँ इतनी हुई तो अपर हुई तो दोस्तों अब बड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध करा। कंस का वध करने के बाद दोस्तों समय बीतता रहा तो इनकी शादी हो गई रुक्मिणी माता से, लेकिन इनका कोई पुत्र वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो दोस्तों यह उत्तराखंड में आए, उपरेश्वर ऋषि के वहाँ इनने शिव कथा सुनी 8 दिन की। तो दोस्तों वहाँ से बोलते हैं ना शिव कथा सुननी चाहिए। दोस्तों शिव कथा सुनने के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन हम लोग तो सुनते नहीं है कोई। लेकिन दोस्तों शिव कथा सुनने के देखो कितने बड़े लाभ हुए। तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, माता रुक्मिणी के पेट में गर्भ रुक गया। जब माता रुक्मिणी के पेट में जब गर्भ रुका दोस्तों, फिर ये अपने राज्य में आ गए। यहाँ दोस्तों राज्य में आ गए तो इनके बाद में इनके पेट से कौन हुआ, प्रत्युम्ब हुआ। तो दोस्तों जब प्रत्युम्ब हुए तो प्रत्युम्ब ने भी काफ़ी दुख के ये झेले वो झेले, कभी इनको मारने के लिए किसने क्या करा, किसने वो करा। तो बाद में इनके पुत्र हुए अनुरुक। तो जब अनुरुक पैदा हुए तो दोस्तों अनुरुक को क्या हुआ, अब जो लोहा घाट में दोस्तों जो लोहा घाट में जो राजधानी थी वहाँ पर बाणासुर की राजधानी है। आज भी बोला जाता है महल आज भी बाणासुर का वैसी है। आप जब लोहा घाट जाओगे, चंपावत जाओगे तो चंपावत में राजधानी आज भी बाणासुर की वहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों जब बाणासुर वहाँ पर ये हुआ, बाणासुर जब महाराज जी आए थे तो दोस्तों इनने क्या करा, इनकी पुत्री थी उमा, ठीक है। तो दोस्तों इनकी जो पुत्री थी उमा, तो उनने क्या करा, एक दिन स्वप्नों में अनुरूप को देख लिया। तो दोस्तों इनकी एक फ्रेंड थी चित्रलेखा। तो दोस्तों उसको वरदान था कि वो जिस चित्र को बना देती थी वो चित्र को प्रकट कर देती थी। तो दोस्तों इनने क्या करा, अनुरूप का चित्र बनाया, वहाँ अनुरूप का चित्र बना के और इनने वहाँ उसको वहाँ से यहाँ प्रकट करा दिया अपने वहाँ अनुरूप को।
जब दोस्तों वहाँ से यहाँ प्रकट हो गया अनुरूप के वहाँ, तो दोस्तों फिर उन्होंने कहा मुझे महल से कौन उठा के लेकर आया, मैं तो श्री कृष्ण जी का पुत्र हूँ, वहाँ तो कोई आ भी नहीं सकता, कोई ये भी नहीं जा सकता, तो तुमने मेरे को कैसे वहाँ से किडनैप करा दिया, ये कर दिया। और वहाँ क्या हो गया, सब लोग दोस्तों श्री कृष्ण वगैरह सब परेशान हो गए कि कहाँ गया अनुरूप, कहाँ गया अनुरूप, कहाँ गया, क्योंकि पुत्र हुआ दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, जब सब लोग इधर परेशान हो गए, तो दोस्तों अब इनने क्या करा, वहाँ पर अपने कब्ज में रखा इनको उमा ने। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन तक या 6 दिन तक वहाँ एक साथ ही रहे, रति और कामदेव भी इनके साथ में रहे दोस्तों। तो आप पता ही है दोस्तों, फिर इनने विवाह हुआ, वहीं अपना गंधर्व विवाह वगैरह करा और चित्र देखा, वो गेट पे बैठा रहा। तो एक दिन क्या हुआ, बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आई इनके बोलने से। दोस्तों ये कहानी किसकी है, गोलजू की आ रही है। हाँ, मैं अब यहाँ से कहानी गोलजू की आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब यह इनने सारी कथा वहाँ पर जैसे बाहर से जा रहे थे, तो इनकी आवाज़ सुनी किसी आदमी ने। जब आदमी ने आवाज़ सुनी तो इनने क्या बोला, यार कि यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर कोई आदमी है। तो उनने बाणासुर को जाके बताया कि यहाँ पर कोई आदमी है और उषा के कमरे में कोई आदमी की आवाज़ सुनाई दी। तो बाणासुर ने जाके वहाँ पर छापा मारा तो वहाँ पर जाके देखा कौन थे, अनुरूप थे। अनुरूप को पकड़ा वहाँ पर, तो इनने उनको मृत्युदंड दे दिया अनुरूप को, इन्हें मार दो। तो अनुरूप जो बाणासुर का जो दोस्त था वो कौन था, सम्रासुर था। वो काफ़ी अच्छा घनिष्ठ मित्र था। तो सम्रासुर ने क्या कहा इनसे कि तुम इसको मार कहाँ रहो, इसको मेरे को दे दो, मैं अपने जंगलों में छोड़ दूंगा इसे। और मेरे जंगल ऐसे हैं कि वहाँ इसे कोई नहीं देख सकता, कि वहाँ ये मरेगा नहीं, लेकिन पल पल इसे मृत्यु का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े नुकीले कांटे उड़ेंगे, विष वाले सांप होंगे, और यहाँ पर सब भूत वगैरह सब इसको वहाँ जंगल में दिखाई देंगे। और नोच के ऐसे मारने में, झटके से मारने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये रोज़ प्रतिदिन मरेगा और प्रतिदिन अपने पिता को याद करेगा, सबको याद करेगा, तब जाके इसको होश में आ जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं ठीक है। और दोस्तों उनको सम्रासुर को सौंप देता है। सम्रासुर उनको कहाँ छोड़ देते हैं, उत्तराखंड के जंगलों में छोड़ देते हैं, ये चंपावत वाले जंगलों में। तो ठीक है, इस साइड में, और पूरे किला घेंट देते हैं पूरे जंगलों में, कि ये उस जंगल से बाहर ना निकल पाए, ठीक है। और किला मंत्रित करके, तंत्र मंत्र करके उनको वहाँ छोड़ देते हैं। और वहाँ बड़े बड़े असुर छोड़ देते हैं, बड़े बड़े सीप वाले विषैले कांटे, जंगल में कुछ खाने नहीं जाता खाने पीने के लिए। तो दोस्तों अब क्या हुआ, समय बीतता रहा। अब 2 दिन तो मतलब अनुरूप ने इतने कठिन वाले दिन काटे दोस्तों, कुछ था ही नहीं खाने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ, एक गोला मिल गया दोस्तों। जब एक गोला मिला तो गोले ने इसको आवाज़ मारी, ने कहा यार लग तो ये पहनाव जो इसका है राजकुमार की तरह है, पहनाव श्रेष्ठ वस्त्र हैं, कानों में कुंडल हैं, और कोई मतलब बड़े राजकुमार का जैसा पुत्र लग रहा है, ये क्या चीज़ है। तो गोले जी होते हैं वो आवाज़ मारते हैं इसको, अरे कहाँ हो भाई तुम, इधर को आओ, तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। तब वो वहाँ जाते हैं, अनुरूप महाराज जाते हैं। तो अनुरूप से पूछता, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे आए, क्या हुए। तब वो बताता है कि ऐसी ऐसी समस्या है, मेरे को किसी ने यार, उनने कहा तुम मुझे देख सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो देख रहा हूँ तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे को तो यहाँ पर तंत्र मंत्र करके भेजा है, और मैं कोई ना मेरे को देख सकता है, यहाँ पर कोई जीव देख सकता है। तो गोले ने कहा भाई मेरे ऊपर ना कोई तंत्र चलता है ना कोई मंत्र चलता है। उन्होंने क्यों, उन्होंने कहा भाई मैंने जीवन भर गौ सेवा करी है, मैं गाय के गौ से ही नहाता हूँ, और गोबर का लेप अपने शरीर में लगाता हूँ, और गोबर ही से लिपता हूँ, और गोबर ही का सब चीज़ हमारे वहाँ पर ये लेप चलता है। तो मेरा अपने घर आंगन सब गोबर से लिपा रहता, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या ऐसे कोई नहीं चलती है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो दोस्तों फिर कहते चलो तुम यहाँ क्या करो जंगल में, तुम्हें ऐसे तो कोई यहाँ मार देगा, ये कर देगा, तुम मेरे साथ चलो वहाँ से। तो वो अनुरूप को कहाँ ले आते हैं, अपने महल में ले आते हैं, अपने घर में कुटिया में ले आते हैं। तो दोस्तों जब ये अनुरूप को ले आते हैं वहाँ पर, तो ये इनके लिए पहले दिन क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। और जब खीर बनाते हैं तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, कहते हैं वाह यार बड़ी स्वादिष्ट खीर हो रही है, उत्तराखंड का ताज़ा पानी था और सब कुछ। दोस्तों उत्तराखंड की तो बातें अलग है शुरू से ही, अब मैं क्या कहूँ उसमें। तो दोस्तों इनको बड़ा अच्छा लगा। तो दिन में इनके लिए 3 प्रकार के पकवान बनाते थे, सुबह अलग, शाम को अलग, रात को अलग। तो ये बड़ी खुशी वहाँ रहने लगे। इनके दिन चौगनी रात चौगनी, मतलब 15-20 दिन ऐसे बीतते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, इनके लिए खिचड़ी बनाई। अब दोस्तों खिचड़ी बनाई क्योंकि अनुराग ने कभी खिचड़ी खाई नहीं थी। तो दोस्तों जब अनुराग ने कभी खिचड़ी नहीं खाई तो उनने कहा ये क्या है, स्वादिष्ट भोजन ऐसा क्या है। तो क्योंकि दोस्तों जो वैष्णो पर्वती के जो लोग होते हैं ना, वो खिचड़ी नहीं खाते हैं कभी। जो वैष्णो पर्वती के लोग होते हैं वो उनका खाना शुद्ध खाना चलता है, वो खिचड़ी तक नहीं खाते हैं वैष्णो पर्वती के लोग। क्योंकि अब ये क्या थे, अब अनुराग क्या थे, वो वैष्णो पर्वती के थे।
तो दोस्तों उनने जब खिचड़ी खाई वो बड़ी स्वादिष्ट हो रही, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी स्वादिष्ट हो रही भाई, खिचड़ी कैसे बनाई तुमने? उन्होंने कहा ये मेरे ऐसे ऐसे बनी है और ये इस हिसाब से हमने बनाई है अपने घर में। तब वो काफ़ी खुश होते हैं खिचड़ी को देख के, तो खिचड़ी खाते हैं। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या होता है, पूरा 1 महीने से ऊपर बीत जाता है। अब सम्रासुर कहता है कि यार वो तो अब तक मर गया होगा, उसका तो कोई अंत नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो गोलू देवता की जय। दोस्तों आप गोलू देवता की कहानी आएगी दोस्तों यहाँ से, ठीक है, गोलू देवता को मैं लेके चल रहा हूँ आपको कहानी पर। तो दोस्तों फिर क्या होता है, ये श्री कृष्ण के सपनों में पहुँच जाते हैं एक दिन श्री कृष्ण भगवान। दोस्तों अब श्री कृष्ण भगवान क्या है, विष्णु अवतार हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको मैं खुलेआम बता रहा हूँ, कोई इस चीज़ का कोई वो नहीं दोस्तों, चाहे कोई दुनिया में कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा प्रचंड विद्वान क्यों ना हो, वो तुम्हारे पीछे क्या हो रखा है वो ज़रूर बता सकता है, तुम्हारे पीछे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आगे क्या होने वाला है, भविष्य क्या होने वाला है, वो कोई नहीं बता सकता है। श्री कृष्ण भगवान पूरे महाभारत का अंत जानते थे, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया उनने, ठीक है, कि ये तुम्हारे उसमें होगा। और दूसरा कौन जानते थे महाभारत का अंत? नकुल और सहदेव, क्योंकि अश्विनी कुमार के पुत्र थे, वो भी जानते थे कि महाभारत का अंत क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनसे क्या बोला था कि ये कभी किसी को नहीं बताया जा सकता कि तुम्हारा आगे वाला भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों वैसी भीष्म पितामह भी जानते थे, सब जानते थे, महारथी कर्ण भी जानते थे कि आगे युद्ध का परिणाम क्या होगा करके, लेकिन वो क्या है, होनी को और जो अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता है। तो दोस्तों आज हम बोलते हैं ना कि महाराज जी कोई हाथ देख के भविष्य बता दे रहे हैं कि तेरा ऐसा होगा, कोई महाराज जी बोलते हैं तेरा ऐसा होगा, कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारे ऊपर से भगवानों से चला हुआ आ रहा है कि अगर तुम्हें कुछ आगे किसी का भविष्य पता होगा तो तुम कभी नहीं बता सकते हो कि तुम्हारा भविष्य यह है, तुम्हारा ऐसा है वैसा है करके। तो दोस्तों ये है, वहीं पर श्री कृष्ण भगवान जी को क्या होता है, स्वप्न होता है। तो स्वप्न में कहाँ जाते हैं, अनुरूप जाते हैं। अनुरूप को देखते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में अनुरूप भटकते हैं और ये करते हैं। तो दोस्तों इनके आंखों में बड़े नेत्र आए थे कि मेरा पुत्र ऐसे भटक रहा है श्री कृष्ण भगवान ने। तो इनने अपने बलराम भाई को पकड़ा और ये तुरंत इनने कहाँ कर दी चढ़ाई, सीधा लोहा घाट में कर दी, बाणासुर के महल पर। तो दोस्तों वहाँ जाके क्या होता है, इनके बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हो जाता है। जब भयंकर युद्ध हो जाता है तो अनुरूप देख लेते हैं कि मेरे पिताजी आ गए, मेरे दादाजी आ गए, तो दोस्तों अनुरूप भी आए थे। तो दोस्तों जैसे युद्ध चलता है इनके बीच में, तो ये अब दोस्तों पहले तो बाणासुर लड़ता है, जब बाणासुर हारते हुए नजर आता है तो महादेव का आह्वान हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों महादेव जैसे युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान उनको प्रणाम करते हैं, जय हो प्रभु, आपके कोटि कोटि, मेरा ये जीवन श्री कृष्ण का जो अवतार लिया है मेरा धन्य हो गया, इस युग में आपके अवतार हो गए मेरे, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। दोस्तों महादेव के दर्शन ये होते हैं दोस्तों, क्योंकि हर किसी को नहीं मिल जाते महादेव के दर्शन दोस्तों। कोई बोलते ना आज हमने ऐसा कर देंगे, महादेव हमारे लिए आ जाएं, ये आ जाएं। दोस्तों हमने ऐसा कराई किया है जो महादेव आ जाएंगे हमारे लिए। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी जब वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में चढ़ते हैं तो दोनों के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध चलता है। तो दोस्तों श्री महादेव तो महादेव वो ना उन पर कोई अस्त्र चले ना कोई वस्त्र चले, तो महादेव की श्री कृष्ण भगवान उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, हे प्रभु कोई हमें ऐसा रास्ता बता दो कि जिससे हम यहाँ पर ये विजय कर सके। तब महादेव कहते हैं तुम एक काम करो, मोहिनी अस्त्र चलाओ जिसको मेरे को नींद आ जाएगी मोहिनी अस्त्र से, और मैं निद्रासन में चले जाऊँगा, तब आप ये कर देना सारा काम। तो दोस्तों ये महादेव पर मोहिनी अस्त्र चलाते हैं, जैसे मोहिनी अस्त्र चलाते हैं महादेव निंद्रा में चले जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब बाणासुर के जो 1000 भुजाओं का बल था तो श्री कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन से 1000 की 1000 भुजाएं काट देते हैं। अब दोस्तों जो 1000 की 1000 भुजाएं काट देते हैं तो दोस्तों फिर महादेव की जैसे इनके गर्दन काटने के लिए करते हैं तो महादेव उड़ जाते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र को रोकने वाला सिर्फ धरती पर एक ही व्यक्ति थे, वो है देवादिदेव महादेव, और कोई नहीं रोक सकता सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों महादेव आए, तुरंत प्रकट आए और उसको रोक दिया। उन्होंने कहा अब तुमने इसके 1000 पुत्र तो 1000 भुजाएं तो काट ही दी हैं, इनको मैंने अपना पुत्र माना है बाणासुर को, क्या मेरे पुत्र का भी वध करोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं महादेव मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा। तो उन्होंने कहा कि शिव ही विष्णु है और शिव ही शिव है, तो ये दोनों लड़ेंगे तो क्या फ़ायदा। तो बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो बाणासुर नतमस्तक हो जाता है, कहता मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मुझसे महापाप हो गया है, सत्यगति हो गई। तो दोस्तों फिर अनुराग को ये अपने पास बुलाते हैं और अपनी पुत्र वधू को भी बुलाते हैं, उषा को। तो दोस्तों दोनों को अपने रथ में बैठाते हैं। तब जैसे ही जाते हैं तो तुम श्री कृष्ण भगवान से अनुराग कहते हैं अभी रुको दादाजी, अभी तुम तो आज आए, तुमने तो आज आके मेरे को देखा यहाँ पर, इतने दिन से मैं यहाँ कैसे रहा, किसने मेरे को बचाया, कैसे वो करा, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बुलाओ जिसने तुम्हें बुलाया। तो दोस्तों इनने अब उसको इनने कहा था यार कैसे तुमको याद करूँगा, अगर तुम्हें कोई बुलाना हो कैसे आप पुकारूंगा मैं? तो उन्होंने कहा जब भी तुम्हें मुझे पुकारना हो तो मुझे ओ गोले कह के आवाज़ मारना और लंबी धात मारना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा रुक जाओ पिताजी, इन्होंने कहा वो गोले कहाँ है तू, इधर आ प्रकट हो। तो तुरंत क्या होते हैं वो प्रकट हो जाता है गोला।
तो प्रकट हुआ था। तो देखते हैं श्री कृष्ण जी उनको देखते हैं और उनको देखते हैं वो टक टक निहारते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तुम तो यार जैसा मैं हूँ वैसी तुम हो, तू तो मेरा बिरादर है समझ ले। श्री कृष्ण भगवान ने बोला उनसे तू तो मेरा बिरादर है। तो उनने कहा बोला प्रभु मैं कैसे बिरादर हूँ तुम्हारा। उनने तूने भी गौ सेवा करी है और मैं भी गौ सेवा करता हूँ ज़िंदगी भर, और तूने भी गौमूत्र से नहाया है मैं भी गौमूत्र से नहाता हूँ, तूने भी गौमूत्र पिया है मैंने भी पिया है, तू भी गौला मैं भी गौला, तो हम दोनों बिरादर हुए ना एक दूसरे से। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हो आप प्रभु। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें काम करता हूँ, अब तुम्हें ये युग तो मेरा है गौले का, ये युग तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि इस युग में तो स्वयं मेरा युग अवतार है, तो अब मैं इस युग को कैसे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा तुमको मैं वरदान से सुतोषित करता हूँ, तुम कलयुग में बाला गौरिया नाम से प्रकट होगे और जैसे तुमने मेरे पुत्र की धात पर आए हो वैसे तुम्हें जो धात मारेगा और जहाँ से 2 धात मारेगा तुम उनकी एक धात पर जाके पुकार करोगे, और जो नाम मुझे नहीं मिला है वो नाम तुम्हें मिलेगा कलयुग में, दूधाधारी कृष्ण अवतारी तुमको लोग बोलेंगे। तो दोस्तों फिर जाके वो श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं और वहाँ से श्री कृष्ण ने वरदान से सुतोषित करते हैं। अब दोस्तों इसमें अचंभव वाली बात नहीं है दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में ही एक को वरदान से सुतोषित करा कि मेरे नाम से ही तुम्हें और पूजा होगी। किसकी पूजा होती है दोस्तों आप लोगों को पता है? खाटू श्याम की, जिनने बर्बरीक थे, जिनकी गर्दन काटी थी, उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हें मेरे नाम से ही पूजा जाएगा, खाटू श्याम नाम से तुम्हारी मेरी पूजा होगी। और दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने किसको दिया कि तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी उत्तराखंड में, और तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम लोगों की घाट घाट पर जाओगे, लोगों की घर घर पर जाओगे और घर घर में न्याय करोगे, घर घर में इंसाफ करोगे, घर घर में न्यायकारी राजा कहलाओगे, तुम घर घर का तुमने इंसाफ करना है। तो दोस्तों वो युग तुम्हारा कलयुग का होगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें संशोधित करा वरदानों से और कृष्ण अवतारी करके तुम्हें पुकारेंगे लोग, दूधाधारी कृष्ण अवतारी करके ये वरदानों से संशोधित करके वहाँ से अपने पुत्र को पकड़ के ये वहाँ से हवाईयान में प्रकट हो गए, चले गए। तो दोस्तों वहाँ से गोलू देवता को क्या हुआ, अब दोस्तों कलयुग में जो फिर बाला गौरिया जी अवतार लिए, तो दोस्तों इनकी शक्तियाँ बचपन से ही थी दोस्तों। आपको या ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत कहानी है या वैसे, आप इनकी जन्म की लीला देख लेना दोस्तों। कांट का घोड़े को आदेश दिया, कांट का घोड़ा उड़ने लग गया था दोस्तों। कांट के घोड़े को इन्हें आदेश दिया वहाँ से चौरी घाट से, तो सीधा कांट का घोड़ा दोस्तों कहाँ पहुँच गया? गढ़ी चंपावत पहुँच गया था दोस्तों। ऐसा हुआ क्या आज तक कभी दोस्तों? गौरी, आप किसी बच्चे को दोस्तों ताबूत में अगर एक बक्से में डाल के तुम लोहे के उसमें डाल दोगे दोस्तों, तो वो कभी हो सकता है बच के आ सकता है दोस्तों? बंद करके, महारथी कर्ण को खुले में डाला था, लेकिन इनको ताबूत में बंद करके डाल दिया था दोस्तों, डब्बे में ताला मार के डाल दिया था कि ये बच्चे को कोई ताला भी ना तोड़ सके। तो दोस्तों आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी जिंदा निकले, नमक के डोरे में डाला दोस्तों। ये कहानी तो आपने सुनी होगी दोस्तों, तब भी वहाँ से निकले। तो दोस्तों श्री कृष्ण की जो वरदान थे इनके साथ बचपन से ही थे, और बचपन से ही इनने अपनी लीला और बचपन से ही अपना पराक्रम और बचपन से ही इनने अपना सारी चीज़ कर दिया। तो दोस्तों इनके साथ श्री कृष्ण भगवान का वरदान इस तरीके से चलता है दोस्तों। और दोस्तों यदि किसी को कहानी में या टूटी या कहीं पर कोई कमी या कुछ भी अगर ऐसा लगा हो तो दोस्तों मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और किसी के पास अगर कोई ऐसा कुछ सटीक जानकारी या कुछ ऐसा और हो तो आप लोग मुझे दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह जानकारियाँ निकालने के लिए और ये करने के लिए मुझे कई लोगों से मिलना पड़ता है, आप दोस्तों समझ सकते हो दोस्तों। मैं जो मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे जो सवाल पूछे हैं इसमें कहानी में जो मैंने वीडियो डाला था कल का, तो सभी ने मेरा कहानी का सम्मान और आदर संस्कार करा, मैं उनका दिल से यार धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दोस्तों जो मैंने कहानी डाली थी ना बीच में राजुल माजुल साई शौगान पर, इस पर कहानी डाली थी, उसमें भी काफ़ी 1-2 लोगों के कमेंट आए और नकारात्मक कमेंट आए, जिस वजह से मुझे काफ़ी फील भी हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में करता हूँ। तो दोस्तों मैंने उसमें आप अगर जैसे आपको लगता है कि यार वो कहानी झूठी है या कुछ ऐसे उसमें आशंका वगैरह कुछ है, तो किसी ने बोला था कि यार उस कहानी में जैसे राजू शौकान भी मरी नहीं थी, राजू शौकान को मर के कैसे कोई जिंदा हो जाता है। देखो उसमें डॉक्यूमेंट्री पे जैसे राजू शौकान और सोनपर राजू शौकान, मालूशाही और राजू शौकान पे इन पे फिल्म भी बनी हुई है। तो मैं आपको, मेरा दूसरा चैनल है जो यूट्यूब का लिंक मैं इसमें नीचे दे रखा है और आपको उसमें दे सकता हूँ दोस्तों। ये मैं आपको ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं और एक कहानी को 10 लोगों के मुँह से सुना गया है दोस्तों, और ये हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों कत्यूरी वंश
कोई ऐसा वैसा वंश नहीं कि आज का और कल का आया हुआ है दोस्तों। ये दरअसल सूर्यवंश टाइप से मतलब बहुत पुराना वंश है, राम के वंश से इनका लिंक बोला जाता है, वहाँ से जुड़े हुए हैं मतलब कतुरी वंश। तो दोस्तों उस पर डॉक्यूमेंट्स पे पूरी फिल्म बनी हुई है, आप चाहो देख सकते हो दोस्तों। लेकिन वो कहाँ से, बंटी बैराग से स्टार्ट है केवल। आप उसमें पहले ये नहीं पूरा आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, जैसे बंटी बैराग से स्टार्ट होगी पिक्चर वो, तो आप वो दूसरे चैनल पे मेरे देख सकते हो दोस्तों। अगर आपको जैसे उत्तराखंड के इतिहास से प्यार है, कुछ भी है, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको उस पिक्चर में देखना कि नरसिंह देवता ने और किस तरीके से एक इंसाफ, एक औरत मरी होती है, किस हिसाब से औरत ने मरा और औरत मरी और किस हिसाब से उन्होंने पूरे घर के देवते रोक दिए थे उसके पिताजी ने। तो वो पूरी कहानी में रिलेटेड है, वहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो बंटी बैराग का जो कहानी है। तो दोस्तों गुरु देवता और जो नरसिंह देवता की बात करता हूँ, ये उस आज के नहीं है, क्योंकि आज के न्योतार वो देवते नहीं है क्योंकि आज के और कल के के, तो उस टाइम से फैसला करते हैं दोस्तों ये। और आप देखना दोस्तों, नरसिंह देवता जब आप वो पिक्चर में भी देखोगे तो उसमें भी बोला गया है कि आपको मैं देख लेना दोस्तों, नरसिंह देवता, नरसिंह सिंह, नरसिंह देवता, नरसिंह दूधाधारी नरसिंह, उस टाइम बोला गया है कि कैसे नरसिंह जो नियाल नियाल रे नरसिंह जो नियाल दिल में नफरत न्याय का देवता वहाँ से दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड की रीति है और ये आज भी सत्य है और सत्य आधार पर है दोस्तों। क्योंकि हमारे पहाड़ियों के दिल में ना दोस्तों कभी छल कपट और पाप ऐसा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। अगर किसी का रहता भी है तो दोस्तों कि इनको थोड़ा भ्रम हो जाता है किसी को, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है दब जाती हैं तो दोस्तों कई सालों में निकलती हैं दोस्तों। आप देखना दोस्तों, वहाँ जाके पूरी पिक्चर देखें और उसके बाद दोस्तों आप मेरे पास फिर आइए और दोस्तों कहानी में देखना। फिर मैं अपना लिंक दोस्तों इसमें वीडियो को इसमें दे रखा है मैंने, उनका पूरे कहानी का लिंक वीडियो का, आप मेरे दूसरे चैनल पर जाके पूरी पिक्चर देख सकते हो। और दोस्तों यदि कहानी में कोई टूटी या कुछ भी कमी अगर कुछ ऐसी रह गई होगी दोस्तों, तो दोस्तों मैं यार, और दोस्तों सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट करा यार, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान बाला गौरिया को कृष्ण अवतारी क्यों बोला जाता है, क्योंकि आज से नहीं दोस्तों, कोई 22 पीढ़ियाँ दोस्तों कम नहीं होती हैं जब से हमारे उत्तराखंड से इंसाफ करते हुए आ रहे हैं। और अगर आज हम उन्हें बोल देंगे कि यार बाला गौरिया ऐसे हैं या वैसे हैं, दोस्तों होता कुछ नहीं है, वो तो हमारे देव हैं, सबकी बात सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी वो रक्षा ही करते हैं दोस्तों सबकी बात सुनने का, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं बाला गौरिया। दोस्तों मैं लगातार प्रयास में लगाऊँ और आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।